शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसामऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमिताः सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमितमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ
प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्मयेदि वेदस्य आणीस श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 149 से पाठ करते हैं। नास्त्रैर्न शस्त्रैरनिलेन वहनिना छेतुं न शक्यो न च कर्मकोटिभिः विवेक विज्ञान महासिना विना धातु प्रसादेन सितेन मंजुना श्रुति प्रमाणैकमते स्वधर्म निष्ठा तैवात्मविशुद्धिरस्य विशुद्ध बुद्धे परमात्मवेदनम् तेनैव संसार समूलनाश
कोशै अन्नमयाद्यै पञ्च कोशै अन्नमयाद्यै पञ्चभिः आत्मान संवृतो भाति निज शक्ति समुत्पन्नैः शैवालपट्लैरिवाम्बुवापिस्थम् तच्छैवालापनये सम्यक् सलिलं प्रतीयते शुद्धम् तृष्णा संतापहरं सद्यः सौख्यप्रदं परं पुंसः पञ्चानामपि कोशानाम् अपवादे विभात्ययं शुद्धः नित्यानन्दैकरस प्रत्यग रूप पर स्वयं ज्योतिः आत्मानात्मविवेक कर्तव्यो बन्धमुक्तै विदुषा तेनैवानन्दी भवति स्वम् विज्ञाय सच्चिदानन्दम् मुञ्जादिशिकामिव देश्यवर्गात् प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियम् विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम् तदात्मना तिष्ठति यः समुक्तः तदात्मना तिष्ठति यः समुक्तः आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के चरणों में कोटशः नमन। प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। पूज्य महाराज श्री परमात्मीय अनुपम चैतन्य जी, समस्त श्रोतागण, जैसा कि कल भी हमने विचार किया था कि क्रमशः जैसा कि शरणागत शिष्य ने अपने मन की व्यथा को, अपनी जिज्ञासा को आचार्य के सन्मुख व्यक्त किया, तो उसके भीतर के समस्त संदेहों को, समस्त प्रकार के उसके अज्ञान को मिटाने के लिए आचार्य उसको उपदेश करते हैं। तो क्रमशः अनात्मा का वर्णन किया, अनात्मा को जानो, फिर आत्मतत्व का वर्णन किया, और फिर इन दोनों का आपस में गठबंधन कैसे हो जाता है। बिल्कुल जैसे आज के समय हैं सब विरोधी, लेकिन फिर भी मौका देख करके सब मिल जाते हैं। तो ऐसे ही कि कैसे ये दोनों हैं तो आपस में विरोधी, एक आत्मा है, दूसरे अनात्मा है, बिल्कुल उससे दोनों के गुणधर्म बिल्कुल अलग अलग हैं। एक सत है, चित है, आनंद है, और एक असत है, जड़ है और दुख रूप है। लेकिन दोनों अलग होते हुए भी एक कैसे हो जाते हैं, तो कहा केवल और केवल अध्यास के कारण, अज्ञान के कारण, मोह के कारण। और मोह होने के बाद बिल्कुल जिससे ये उत्पन्न होते हैं उसी आत्मतत्व को ये ढक देते हैं। अनेकों अनेकों दृष्टांत दे दिए, और आगे भी अभी आगे आता रहेगा दृष्टांत, तो कभी नहीं आचार्य छोड़ते हैं। कैसे भी बात हमारे भीतर पक्के तौर पर बैठ जाए। जैसे सूर्य से ही प्रकट हुए बादल, और प्रकट होकर के ऐसा अपना पसारा फैलाते हैं कि उस सूर्य को ही ये ढक देते हैं। ऐसे ही ये जो भी अनाथ पदार्थ हैं, ये उत्पन्न तो आत्मा से ही हुए हैं, और उसकी शक्ति से ही इनको सत्ता प्राप्त होती है, और सत्ता प्राप्त करके उसको उसके ऊपर ही ये आवरण डाल देते हैं। और जब तक उस आत्म तत्व पर वो आवरण पड़ा रहता है, फिर
वो आत्म की प्रतीति होती नहीं, बल्कि जो अनात्म है वही हमें आत्म के रूप में लगने लगते हैं, और इसी कारण से हमारा ये अनादिकालीन ये बंधन चलता रहता है। तो सबका मूल, सारे जो अनर्थों का सबका मूल तो स्पष्ट कहा था, अज्ञान मूलो अयम अनात्म बंध। ये जो अनात्म तत्वों में जो हमारा बंधन हो गया है, इसका जो मूल है वो है अज्ञान। इसलिए कल भी कहा था कि भगवान जो है सीधे लेके जा रहे हैं आपको कारण तक, कि जो भी इन सारे अनर्थों का, इन सारे हमारी समस्याओं का, हमारे ताप संताप का जो मूल कारण है वो है अनात्मत्व में बंधन, और ये अनात्म में जो बंधन है वो है अज्ञान के कारण। तो मूल कारण पता चल गया अज्ञान, जब मूल कारण पता चल गया तो अब इसको ही हम, इसका ही समाधान निकालें, क्योंकि यही हमारे अज्ञान के कारण ही ये जन्म मृत्यु आदि व्याधि बुढ़ापा ये सारी अवस्थाएं जो हमारी चल रही हैं, और इसी के कारण दुखों के अनेकों प्रकार के समूह हमें घेर लेते हैं। तो इनसे बचना है तो उपाय क्या है? तो उपाय यही, जो मूल कारण है उसको ही हम नष्ट करें। यही तो बताया गया। वैद्य के पास भी गए तो पहले वो प्राथमिक उपचार देता है, नहीं ठीक हुआ तो लगता है कि कोई बड़ी बीमारी है, और उस बीमारी के कारणों की खोज करता है दुनिया भर की जांच करवा करके, और जब जांच करा के कारण का पता चला तो फिर उसके निवारण के लिए फिर वो औषधियां देता है। तो ऐसे ही कारण का पता लगा करके अब उस मूल कारण अज्ञान के नाश के लिए, क्योंकि पूछा था शिष्य ने को नाम बंध, कि बंधन क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है। केवल समस्या नहीं, कई बार क्या होता है कि हम समस्या में ज्यादा उलझे रहते हैं। ज्यादातर जीवन में है, घर परिवार समाज में जिसको देखो समस्याओं के पीछे पड़ा रहेगा, ये समस्या है वो समस्या है, समस्या नंबर 1, समस्या नंबर 2, समस्या नंबर 3, समस्या नंबर 4, लेकिन समाधान क्या है उसकी ओर ध्यान नहीं देता। और हमारे गुरुदेव पास कोई लेके जाए समस्या तो सुनते भी नहीं, कहीं समस्या तो है, मुझे भी पता है समस्या है, समाधान क्या ढूंढ करके लाए हो। ज्यादा देखें, ज्यादातर नेतागिरी में सब जगहों पे समस्या बताएंगे सब, जिसको भी नेतागिरी करनी है क्या है 4 समस्या बता दो, दुनिया को डराने के लिए, करने के लिए, आरोप लगाने के लिए दूसरे पर, लेकिन उसका समाधान क्या है, समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं देता। तो आचार्य कह रहे हैं केवल कारण ही नहीं, समस्याओं का जो मूल हेतु है उसको अगर ढूंढ लिया है तो का उसके निवारण के लिए भी अब विचार करो। तो मूल कारण है अज्ञान, तो अज्ञान को अगर मिटाना है तो आपको उन्होंने पढ़ा होगा, वहां पर कई सारे हेतु दिए थे कि आप कुछ भी कर लो, कितने भी आप जप तप कर लो, जितने भी आप साधन कर लो। हमारे पास जो परम गुरुदेव है, दादा गुरुदेव, उनका एक दृष्टांत है। ये किसी कमरे में अंधेरा था, अब मन में आया किसी के किस कमरे के अंधकार को दूर करना है, तो उसने मंगाया फावड़ा, कुछ डलियां मंगवाई, मन में आया कि अंधकार को डलियां भर भर के बाहर फेंक दूं। लगा रहा, कुछ हासिल हुआ नहीं, उसको लगा नहीं कुछ जप तप करना पड़ेगा तब निकलेगा। उसने बढ़िया माला लेके जप करना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अंधकार दूर हो जा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहा, पूरा प्रयास किया, निकला नहीं। उसने फिर व्रत भी रखा, उसने दुनिया भर के जो अनुष्ठान हो सकते बढ़िया बढ़िया अनुष्ठान, सारे अनुष्ठान किए, लेकिन अंधेरा जस का तस बना रहा। तो कोई महात्मा जी पहुंच गए, क्या कर रहे हो? कहा, कमरे में अंधेरा बहुत है, सोच रहा हूं इसको मैं दूर कर दूं, इसीलिए जब तक अपने जो भी समझ में आता है अनुष्ठान कर रहा हूं। उन्होंने कहा, अंधेरे को दूर करना है तो अंधेरे का जो दुश्मन है कौन? कहा, प्रकाश। प्रकाश ले आओ, एक दीपक जला दो, थोड़ी देर में सारा अंधकार अपने आप गायब हो जाएगा। उसने दीपक जलाया, अंधकार दूर हो गया। तो कई बार क्या है कि समस्या तो हमें पता है, कारण पता चल गई, समस्याओं का जो मूल कारण पता चल गया, लेकिन जो हम निवारण करते हैं उससे बिल्कुल अलग करते हैं। ये बिल्कुल एक नियम है दुनिया प्रकृति का कि आपको मान लो किसी से परेशानी है तो कहो उसके शत्रु को ले आओ, उसके दुश्मन को लाके बैठा लो, अपने आप उठ करके
अरे एक पार्टी वाला कोई आपके पास बैठा हो और आपको लगता है कि इसको कहाँ से आ गए, जोर से आके बैठा हुआ है, तो अंदर जाओ, फोन करके दूसरी पार्टी वाले को बुला करके चाय पानी कराने लगो, अपने आप उड़ के चला जाएगा अपने वहां से। तो विरोधी को, जो भी कारण है उसका जो विरोधी हो उसको आप ले आओ। तो मूल कारण है अज्ञान, तो अज्ञान का जो विरोधी है वो है ज्ञान। अविद्या अगर मूल कारण है हमारी समस्त समस्याओं का, तो उसका विरोधी है विद्या। विद्या अविद्या निहन्त्यैव, ये आत्मबोध में था सूत्र। अविरोधितया कर्म न तो विद्या वर्तते, विद्या अविद्या निहन्त्यैव। कहा जो दुनिया भर के आप कर्म कर रहे हैं, कहा इस कर्म का उस अविद्या से बिल्कुल भी विरोध नहीं है। ये भी इसी श्लोक में है, का बिल्कुल उसका विरोध नहीं है, बल्कि अविद्या और कर्म की तो आपस में साठगांठ है। जब अविद्या होती तो आप कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मूल प्रेरक तो कर्मों का अविद्या ही है, उसका आपस में कोई विरोध नहीं। इसलिए इस अविद्या, इस अज्ञान के समूल नाश में कोई भी कर्म सहायक नहीं है। कर्मों की केवल जो एक सीमा है वो है अंतःकरण की शुद्धि तक के लिए। पूर्व में कहे आए चित्तस्य शुद्धये कर्म, चित्त की शुद्धि के लिए ही कर्मों की आवश्यकता है। इसके आगे की जो यात्रा है वो आपको विचारों से करनी है, ज्ञान का विचार आपको करना है। इसलिए यहां भी कह रहे हैं मूल कारण है अज्ञान, तो अज्ञान कैसे मिटेगा? आपने कहा कुछ तलवार वाले करके आते हैं, तलवार भाला बर्छी जो भी दुनिया के हथियार हैं, नए जमाने का हो तो बंदूक ले आए। तो स्पष्ट कह दिया ना अस्त्रही और ना शस्त्रही। ये जो अज्ञान है ये किसी अस्त्र और शस्त्र से ये कटने वाला नहीं है। दो प्रकार के हथियार होते हैं, एक हाथ में लेके लड़ने वाला और एक फेंक करके प्रहार करने वाला। तो चाहे आप मिसाइल लेकर के प्रहार करो, बम फेंक करके मारो, का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर आप तलवार भाला लेकर के प्रयास करो तो का ये उससे भी कटने वाला नहीं है। तात्पर्य ये है कि एक प्रकार से जितने भी शस्त्र अस्त्र सब बने हुए हैं किससे? कहा पृथ्वी तत्व से। तो क्या अगर आगे है, आगे आ जाएगा अनिलेन। अनिल माने नाम भी रहता है अनिल माने वायु। फिर आगे आए वह नीना, अग्नि, और आगे इस प्रकार से सारे पंच महाभूतों का यहां पर निषेध किया। ना तो पृथ्वी से, ना जल से, ना वायु से, ना अग्नि से, इन सब के द्वारा वे कहीं ना कहीं ये जो तत्व हैं ये दूसरे पदार्थों के नाश का हेतु बनते हैं। भाई किसी को काटना हो तो आपने पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुई जो धातु है उससे आपने कोई बढ़िया औजार बनाया, कोई आपने शस्त्र बनाया और आपने प्रहार किया तो वो दूसरे को काट सकता है। या फिर आप वायु में कोई चीज गीली हो गई तो इसको सुखा दो, या धूप में डाल दो किसी चीज को तो बिल्कुल ही वो हमें भी डाल दें धूप में तो समस्या हो रही है ना। 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है, 45 के ऊपर जा रहा है तो कहीं पानी उबलने लगा, और पानी क्या उबलेगा, आदमी भी उबल रहा है। तो तेज हवा चल रही हो, हवा में कहा हवा के द्वारा किसी का नाश किया जा सकता है। फिर इसी तरह से कहा अग्नि के द्वारा, जो भी ये सब हैं, अग्नि जल वायु, इनके द्वारा ज्यादातर हम प्रयास करते हैं किसी के नाश का। कहा इसमें कोई कुछ नहीं होने वाला। इसमें ये जो पांचों महाभूत हैं, कहा इसकी वहां तक पहुंच ही नहीं है, बल्कि ये सब उसके कार्य हैं और वो इसका कहीं ना कहीं कारण रूप में है। तो इसकी पहुंच वहां तक है नहीं, इसके द्वारा उसका नाश संभव है नहीं, न शक्य हम इसके द्वारा वो सब उसका नाश सब करने की कोई भी संभावना है नहीं कर सकते ये। तो कहा कुछ कर्म करते हैं, काम करें कुछ कर्म। तो कहा कर्मों की क्या बात है? कर्म कोटि भी, करोड़ों कर्मों के द्वारा भी।
का उस अज्ञान का नाश संभव है नहीं। कारण एक ही है, अविरोधितया कर्म। जो अज्ञान है, जो अविद्या है, उसका कर्म के साथ कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के, समझो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब भीतर अविद्या होती है तो वही भीतर कामना उत्पन्न करती है और कामना आपको कर्म में प्रवृत्त करती है। तो प्रेरक है, उसका विरोधी कहाँ है। इसलिए चाहे आप कितने भी करोड़ों कर्म करें, आपको रहे कि हम जप की साधना के द्वारा अज्ञान को मिटा लेंगे, तो का जप के द्वारा अज्ञान मिटने वाला नहीं। आपको बड़ा बढ़िया रुद्राभिषेक करना शुरू करेंगे, तो रोज रुद्राभिषेक नियम से करेंगे तो हमारी अविद्या मिट जाएगी, का उससे भी नहीं होने वाली। आपने कहा हिमालय की यात्रा करें, तीर्थ यात्रा करें, उसके द्वारा, का उससे भी नहीं है। क्या इन सारे साधनों के द्वारा आपके ऐसे पुण्यों का अर्जन हो कि उन पुण्यों के फलस्वरूप आपको सत्संग मिल जाए। सत्संगति मुझ मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। ये जितने भी बाह्य आपके जो कर्म है, उपासना है, धर्म योग उपासना, ये सब के सब कैसे हैं, कहा फूल स्थानीय हैं। जैसे किसी वृक्ष में, किसी पेड़ में फूल लगता है और उस फूल की सार्थकता तब है जब वो फल में परिणत हो जाए। और फूल निकले और फल ना लगे तो कहते हैं पेड़ बेकार है, काटो दूसरा लगाओ। फूल तो खूब आते हैं लेकिन इसमें कोई फल नहीं आता। तो ऐसे ये सारे जो साधन ये फूल के समान हैं। जप, तप, तीर्थ, होम, दान, सेवा, कर्तव्य, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं सबके सब फूल के समान हैं। इनकी सार्थकता तब है कि इसका फल आपको प्राप्त हो, और इन सब का फल है सत्संग। तो ये सब जो भी आप कर रहे हैं ये सब केवल इतने तक हैं, इनकी सार्थकता है कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो, उस शुद्ध अंतःकरण में आपके जिज्ञासा प्रकट हो, और उस जिज्ञासा को लेकर के श्रद्धा पूर्वक आप आचार्य की शरण में जाएं। इतने तक है वो। बाकी आगे का काम जो होगा वो ज्ञान के विचारों से ही होगा। इसलिए कह रहे हैं ये बाहर के जितने भी साधन हैं, इससे अज्ञान का बिल्कुल भी कोई, कहते हैं एक बार भी उसका मौका नहीं होता, चाहे आप कितना कुछ भी बाहर से कर लो। तो उपाय क्या है, का इन बाह्य साधनों के द्वारा आप अपने अंतःकरण को शुद्ध निर्मल करो, और किसी सद्गुरु की शरण में जा करके उनसे आप ज्ञान का श्रवण करें। वही अगली लाइन कह रहे हैं। तो किससे नाश होगा, तो कहा विवेक विज्ञान महा असिन। असिना, असी कहते हैं तलवार को, और तलवार भी कोई छोटी मोटी नहीं कि आप फिर चाकू लेकर के जाओ। कहा बड़ी तलवार लेकर के जाओ, मजबूत तलवार। और वो मजबूत तलवार कौन सी होगी, तो कहा विवेक विज्ञान। विवेक से युक्त, जो आपको अपने आत्म स्वरूप की केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, केवल सुना हुआ ज्ञान नहीं, बल्कि अच्छी प्रकार से युक्ति युक्त अनुभव किया हुआ, निरंतर ध्यानाभ्यास के द्वारा जब आप उस अपने आप स्वरूप का अनुभव कर लेंगे अच्छी प्रकार से, कि वो सारे तीनों शरीरों से, तीनों अवस्थाओं से, पांचों कोशों से वो जो अपना आत्म स्वरूप है बिल्कुल उससे असंग है, और उस अपने आत्म स्वरूप में जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, उस अपने आत्म स्वरूप में जब आपकी अच्छी प्रकार से बिल्कुल निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी, ऐसे विज्ञान, इसे कहा विज्ञान। जो हमने शाब्दिक अर्थों का श्रवण किया उसे कहा ज्ञान, और उस ज्ञान का निरंतर अभ्यास के द्वारा सद्गुरु कृपा से जब भीतर होता है अनुभव, तो उसको कहा विज्ञान। तो विवेक से युक्त जो आपका अनुभूत जो भीतर ज्ञान है, उससे उसी को समझ ले, वही एक बड़ी तलवार के समान कार्य करता है। बिना इस तलवार के, स्पष्ट कह दिया, विवेक विज्ञान महासिना बिना, बिना इस विवेक विज्ञान की तलवार के बिना आप उस अज्ञान का बाल भी बांका नहीं कर सकते। अच्छा, ये
विवेक विज्ञान होगा कैसे? केवल सुनते रहे तो हो जाएगा? कहा नहीं, उसके लिए पूर्व में साधना की आवश्यकता है। और उस साधना से क्या हमें प्राप्त हो? का अंतःकरण की शुद्धि। वही का धातु प्रसादेन सितेन मंजुना। अच्छी मंजुना माने अच्छी प्रकार से, बिल्कुल भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से आपने साधनों के द्वारा बारंबार निरंतर जो भी कर्मानुष्ठान थे उनको करके अच्छी प्रकार से जो आपका अंतःकरण, धातु माने अंतःकरण, अंतःकरण की कहा प्रसादेन शुद्धि और सितेन, सितेन माने था तीक्ष्ण किया हुआ भी। इसलिए बार बार आप इस बात को सुनेंगे कि इस आत्मज्ञान में निष्ठा के लिए पहले जो आपके कर्म पर जितनी भी साधनाएं हैं, जप तप होम तीर्थ सेवा कर्म योग भक्ति योग, इन सब के द्वारा आपका अंतःकरण शुद्ध हो, निर्मल हो और साथ ही एकाग्र भी हो। केवल अंतःकरण की शुद्धि नहीं तो बच्चे का मन तो बहुत निर्मल है, आप ले आओ वेदांत की कक्षा में, उसको ज्ञान करा दें, कहानी उसका मन निर्मल तो है, लेकिन अगर उसको ले आए तो खुद तो वो चंचल है और जो चार वहां बैठे हुए सुन रहे हैं उनके मन को भी वो चंचल कर देगा। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि भी आवश्यक है, साथ ही सितेन थोड़ा तीक्ष्ण किया हुआ, थोड़ा पैना किया हुआ भी मन हो, सूक्ष्म किया हुआ मन हो, जिससे कि उस सूक्ष्म विषय में उसका प्रवेश हो। इसलिए गीता जी में कहते हैं 3 योग बताए गए हैं। पहला है कर्म योग, जिसका मूल उद्देश्य है अंतःकरण की शुद्धि। फिर है भक्ति योग, भक्ति योग के द्वारा कहा अंतःकरण की एकाग्रता। और जब मन शुद्ध हुआ, एकाग्र हुआ, अब ज्ञान योग की साधना के द्वारा आप विचारों का मंथन करिए, तो उससे आपके भीतर ज्ञान अमृत प्रकट होता है। तो वही बात कही, अच्छी प्रकार से जो भी पूर्व के साधन हैं, केवल उनको कोरम समझ करके नहीं। हमारे सनातन धर्म में ज्यादातर समस्या यही है, वो जो कुछ भी करते हैं वो ज्यादातर का एक कोरम बन जाता है उनके जीवन का। जैसे यंत्रवत होता है ना, सुबह उठना है, पूजा पाठ करनी है तो यंत्रवत पूजा पाठ हो जाती है, जाप करना है तो यंत्रवत जाप भी हो जाता है। उससे कुछ हम अंदर भीतर कुछ प्रभाव प्रकट नहीं करते, बल्कि कुछ नया सीखने का प्रयास नहीं करते। एक धारा प्रवाह चलता रहता है, चलते 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 पूरा जीवन बीत जाता है और हम जस के तस रह जाते हैं। जबकि उपासना का उद्देश्य है कि आप जिसके समीप बैठे हैं, जिसकी उपासना कर रहे हैं, भाई उपमाने समीप आसन माने बैठना, जिसके समीप बैठे हैं तो उसका कुछ गुण लक्षण तो भीतर आना चाहिए ना। जैसे समाज में जाकर के आप बैठते हो किसी अच्छे के बीच में तो अच्छे गुण आते हैं, और समाज में बैठते हो किसी बुरे के बीच में तो दुर्गुण आने लगते हैं। ऐसे ही भगवान के पास बैठे हैं तो थोड़ा भगवान के भी सद्गुण भीतर आने चाहिए ना। लेकिन बिल्कुल हम लोग उस भाव से अगर नहीं बैठते तो सालों जीवन बीत जाता है पूजा जप तप करते हुए, मन के भीतर कोई प्रभाव नहीं आता। कम से कम उन साधनों के द्वारा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य थोड़ा हमारे भीतर से शिथिल तो हो, ढीले हो और धीरे करके वो दूर हो। और उसके लिए स्वयं प्रयत्न भी करना पड़ता है, स्वयं अपने जीवन में संयम लाना पड़ता है। तो ये सब करते हुए बिल्कुल विवेक पूर्वक, इसलिए विवेक को छोड़ा नहीं, विवेक को साथ रखा है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल यंत्रवत ना जीवन में हो कि बस मशीन चलना शुरू हो गई, चल करके मशीन अपना काम पूरा किया, उसके बाद फिर आगे चले गए। कहा थोड़ा विवेक के साथ में थोड़ा अपनी गति को, अपनी प्रगति को आगे बढ़ाते हुए अंतःकरण शुद्ध भी हो, स्वयं आकलन करें कि हाँ हमारे जो दुर्गुण थे वो दूर हुए कि नहीं हुए। और ऐसा करते थोड़ा अपने मन को हम एकाग्र भी करें। इसलिए ध्यान की साधना, जप की साधना, ध्यान की साधना, ये सब मन की प्रारंभिक स्तर पे आपके मन को एकाग्र ही करते हैं। और जब ऐसा मन एकाग्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो आप विवेक विज्ञान रूपी तलवार लीजिए और अपने भीतर के इस अज्ञान को काट दीजिए, छेद तुम, बिल्कुल इसको फिर आप मिटाइए। कैसे कैसे करें? तो ज्ञान कैसा है? अब ये नहीं कोई सा भी ज्ञान उठा के ले आए, पता चला कि नहीं ज्ञान के द्वारा तो मन में आए हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, दुनिया भर की डिग्रियां हमारे पास में रखी हुई हैं,
तो हो जाएगा इससे? तो कहा नहीं, विशेष प्रकार का ज्ञान चाहिए। श्रुति प्रमाणैक मते स्वधर्म निष्ठा तवैवात्म विशुद्धिरस्य विशुद्ध बुद्धे परमात्म वेदनम् तेनैव संसार समूल नाश। जिस विज्ञान की बात कही थी वो विज्ञान कहाँ से प्राप्त हो? तो कहा श्रुति प्रमाणैक मते हैं, जो हमारी श्रुतियां हैं अर्थात जो वेद हैं। वेदों ने जिस मार्ग को का प्रतिपादन किया है, जिस परम तत्व का प्रतिपादन किया है, तो श्रुति के अनुसार व्हाट्सएप फेसबुक से ज्ञान की प्राप्ति ना करें कि व्हाट्सएप ने क्या कहा है, फेसबुक ने क्या कहा है, दुनिया में कौन क्या सुना रहा है। कई बार लोग बड़ी रोचक बातें सुनाते हैं और कई बार तो प्रवचन में केवल टोटके ही रह जाते हैं, बाकी ज्ञानवान की कोई बात होती नहीं। तो नाम ही पड़ जाता है टोटकाचार्य। हमारे वाले टोटकाचार्य नहीं, ताकोटा कर दो, टोटकाचार्य। जो आपको छोटे मोटे टोटके बताएं, आपको लगता है इसी से काम हो जाएगा हमारा। अरे कुछ कर लो। ज्यादा दिन बैसाखी ये काम आती नहीं टोटके वाली। ये दुनिया में परिस्थिति कभी ना कभी अदलती बदलती रहती है। अच्छा है कि हम मूल कारण का ही नाश करें, और वो होगा जो श्रुतियों के महावाक्य हैं। श्रुतियों के वचनों पर हमारा दृढ़ विश्वास हो, इधर उधर की बातें नहीं कि किसी ने कुछ बैठा बता दिया। कई बार क्या होता है कि शब्दों की जादूगरी करके लोग बढ़िया बढ़िया बातें कर देते हैं। हमें लगता है बस यही बात बिल्कुल सही बताई। आप देखें वो श्रुति उस बात को कह रही कि नहीं कह रही। हमारी जो प्रमाण बुद्धि हो, किसकी बात को हमें मानना है। भाई मान लो आप मंडी में जाओ, सब्जी मंडी जाओ, वो सब्जी तौले तो, और तौल कैसे ना, पत्थर रखा हुआ है, एक ईंटे का टुकड़ा रख देते हैं, ईंटा रख देते, आधा ईंटा टूटा हुआ रख देते हैं। मन में संशय आता है कि नहीं, ये क्या तौल रहे हो, किससे तौल रहे हो? तो बताएगा नहीं, ये हमने प्रमाणित किया है। किससे? का दूसरा जो स्टैंडर्ड वजन है उसको लेके प्रमाणित किया हुआ है। तो आपको दिखाएगा, देखो इसको रख करके हमने इसको नाप लिया है, तब विश्वास आता है। ऐसे किसी चीज को रख कर नापे तो विश्वास नहीं आता। तो ऐसे ही ज्ञान के जब विषय में आप प्रवेश कर रहे हो तो कहीं किसी की बात पर नहीं, ये देखें कि ये श्रुति सम्मत है कि नहीं। इसको गुरुदेव कई बार कहते हैं, श्रुति सम्मत हो, युक्ति भी लगा करके, और साथ में अपनी अनुभूति। जब ये तीनों एक हो जाएं तो समझो कि बात बिल्कुल ठीक है। श्रुति, युक्ति और अपनी अनुभूति। तो मुख्य हमारा जो विश्वास हो वो हो श्रुति के मत पर। इसे ही कहा श्रद्धा। असमने जो साधन बताए थे ना प्रारंभ में, विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षा, ये घुमा फिर के वहीं पे आ रहे हैं धीरे धीरे। श्रुति एक मत ही का एक मत हो जाए, बिल्कुल हमारी बुद्धि बिल्कुल दृढ़ विश्वास करे। किस पर? अपने वेद वचनों पर। इसी को कहा श्रद्धा। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धिया अवधारयेत। बिल्कुल सत्य बुद्धि हो, हमारी प्रमाण बुद्धि अपने श्रुति वचनों पर, वेद वचनों पर ऐसी स्थिति हो, और साथ ही स्वधर्म निष्ठा। उपरति आ गई, उपरति का स्वधर्म अनुष्ठान में, जो भी अपने स्वधर्म है, चाहे अपनी शास्त्रीय पहचान हो चाहे सामाजिक पहचान हो, उसके अनुसार जो भी हमारा व्यक्तित्व है और जैसा हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो हमारे साधन सहायक हैं, हम उनका ही अनुष्ठान करें। जीवन में हमेशा ये बात लगी रहे हर समय। अगर आप मुमुक्षु हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इस बात का निरंतर चिंतन बना रहे कि हम जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं, ये हमें उस ओर ले जा रहे हैं या उससे हमें विमुख कर रहे हैं, दूसरी ओर ले जा रहे हैं। आपके आहार विहार हर जगह पर
हम भोजन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, कार्य व्यापार कर रहे हैं, तो देखें वो हमें किस ओर लेके जा रहे हैं। या जैसे कहा ना कि मनुष्य तो हम बन गए, अब आए भगवान की भक्ति के मार्ग में, धीरे धीरे प्रवेश किया तो बन गए भक्त। तो भक्त को भक्त कितनी देर रहना चाहिए, जितनी देर मंदिर में है। तो परमानेंट होने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा, हर समय हमारी सजगता बनी रहे। ये होता है जब शुरू शुरू में कोई व्रत रखना शुरू करें ना, हमारा अपना अनुभव जीवन का है। जब शुरू शुरू में एकादशी व्रत रखना शुरू किया, लखनऊ आश्रम पे कभी गए गीता जयंती पर, उस दिन हो गया कानूनी व्रत, मन में आया चलो व्रत शुरू करते हैं। लेकिन स्कूल जाए ना जब कभी, तो अचानक क्या होता है कि किसी दिन कोई लेके आया, टिफिन सामने दिया और हमने लेके खा लिया। जैसी खाए तो याद आया कि आज तो एकादशी थी, चलो उसके बाद नहीं खाया। लेकिन इस अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे मन इतना सजग हुआ कि जब कोई सामने कुछ लेकर के आए तो पहला ध्यान जाता है आज एकादशी तो नहीं है। ये जिसने क्यों अनुभव होगा अपने आप, पहले मन तुरंत जाएगा कि आज एकादशी तो नहीं है, तो याद आए नहीं एकादशी तो बीत गई या भी आगे आने वाली है। आज एकादशी नहीं, सुबह खा पी करके आए थे, बढ़िया नाश्ता करके आए हुए, मतलब एकादशी तो आज खा लो, नहीं तो बाहर जा करके तुरंत ये मन सजग रहता है। अरे अभी हम लोग गए कहीं पर, दिन था एकादशी का किसी घर पे, और वो माता जी थी बुजुर्ग, अपना जितना उनसे बना वो हमारे सामने लाकर उन्होंने ट्रे रखा, सब बिल्कुल नाश्ता वास्ता सबका सब, तो अपना बातचीत कर रहे थे, ध्यान था कि एकादशी है। तब तक वही ट्रे लेकर के दूसरी ट्रे वो बाहर वाले कमरे में, और लोग साथ में थे, वो लोग उनके पास गए तो तुरंत आवाज लगाई, हमने कहा एकादशी है। भाई वो बड़े भाव से लेके आए तो वहां उसमें नहीं टोका उनको, लेकिन जब बाहर लेके जा रहे थे तो हमने कहा कहता ना कि तब बातचीत करने में अपना कहीं ना कहीं लेके खा लें, तो तुरंत सचेत किया सबको, हमने एकादशी है ध्यान रखना। तो उनको भी माता जी को ध्यान आया। तो क्या है कि ये हमारी धीरे सतर्कता बढ़ती चली जाती है। अपने स्वधर्म के प्रति निष्ठा हो, हम जिस मार्ग पर हैं, जिस धर्म में हम हैं, उसके प्रति थोड़ी हमारे भीतर निष्ठा भी हो। ये एक बड़ी समस्या है हमारे, खास तौर से हमारे सनातन धर्मावलंबियों में। अपने स्वधर्म पर, अपने धर्म में निष्ठा बहुत नहीं हो, अब धीरे धीरे हो रही है। नहीं तो लोगों को तिलक लगाने में, शिखा सुधारण करने में भी कह लगता है ना, कई बार कोई पंडित जी ना कहते, कोई कहते अरे पंडित जी आ गए हैं, वो जान रहे कि व्यंग कर रहा है, लेकिन क्या है कि चाहे भले वो पंडित जी क्यों ना हो, उसको लगता है ये हमारा उपहास उड़ा रहा है। अरे बिल्कुल है, पंडित जी बोल रहा है मतलब अच्छा ही कह रहा है हमें, लेकिन है अपनी पूजा पाठ, अपनी जो परंपराएं हैं, कई बार उसके प्रति हमारे स्वयं के भीतर ही एक हे बुद्धि बनी रहती है। और कई बार तो होता है अरे किसी को पता ना चले, छुपा के कर लो, कोई जान ना जाए कि हम भी ये काम करते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी सत्संग जाते हैं। कई बार तो सत्संग जा रहे हैं, कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, कहाँ मार्केट जा रहे हैं। क्योंकि लगता है कहीं हमने बता दिया कि हम सत्संग में जाते हैं, तो कहीं वो ऐसा ना कह दे अरे तुम कहाँ, ये 21वीं सदी में तुम सत्संग प्रवचन सुनने जाते हो। तो क्या है, बहुत निष्ठा नहीं रहती। देखो अपने जो साधन हैं उनके प्रति श्रद्धा और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, तो फिर कथाओं में आता है मां पार्वती जी की साधना का। उनका लक्ष्य है, साध्य है भगवान शिव, और साधन रूप में देवर्षि नारद गुरु रूप में मिले उनको, और गुरु जी ने उनको एक मंत्र दे दिया, साधना बता दी, अब साधना में लगी हुई है। और जब भगवान शिव भेजते परीक्षा लेने के लिए, तो परीक्षा हमारी इन्हीं दो की होती है, हमारी श्रद्धा, जो साधन हमने पकड़े हैं उस पर हमारी श्रद्धा कितनी है, और जिस लक्ष्य के लिए हम चले हैं उस लक्ष्य के प्रति हमारी निष्ठा कितनी है। तो पहले उन सब ऋषियों ने प्रहार किया है साधन के प्रति। अरे इतनी आप सुकुमार, इतनी सुंदर, किस लिए इतना कठोर तप कर रही हैं? तो बताया शिव की प्राप्ति के लिए। कहा किसने बताया? कहा देवर्षि नारद ने। तो पहले वही हिलाया है। कहा देवर्षि नारद, आज तक किसका घर बसा है देवर्षि की बातों में चल करके, बल्कि बसा बसाया घर लोगों का उजड़ गया। बस सीधे सीधे ये कह दिया कि
महात्माओं के चक्कर में पड़ के किसका घर बसा है? देखो जिसके घर में देखो कलही हुई है महात्माओं के कारण। ज्यादातर ये है क्या, ये जो साधन जो हमने साधन के रूप में पकड़ा है जिसको, उसके प्रति हमारी श्रद्धा कितनी प्रगाढ़ है, इसलिए प्रहार होता है। और फिर जब देखा उन्होंने स्पष्ट कह दिया तजौ न नारद कर उपदेश, कि अपने गुरुदेव देवर्षि के उपदेशों को मैं बिल्कुल भी नहीं टालने वाली। जो सतबार कहूं आप महेशु, अब तो भगवान शिव भी आ जाएं तो भी मैं उनके उपदेशों को नहीं टालने वाली। कहा ये तो प्रयास विफल हुआ, चलो जो निष्ठा जिस पर है, जो लक्ष्य पर, अब उस पर प्रहार करें। कहा आप किसके चक्कर में? भगवान ये शिव के चक्कर में, जो केवल नाम के शिव है, बाकी सब उनके अशिव हैं। उनकी वेशभूषा सबके सब अमंगलकारी, और आप उनको पति के रूप में चाहती हैं। उनका विवाह हुआ था सती के साथ में, बेचारे को कितना दुख उठाना पड़ा। क्या किया? जो उनकी निष्ठा है उसके ऊपर प्रहार। लेकिन दोनों जगह बिल्कुल वो अडिग रहती, कहती मैं पर्वत की कन्या हूं, आप जो कहो सो कहो। जैसे पर्वत अचल है तो मैं भी अपने निर्णय पर अचल हूं, चलायमान होने वाली नहीं, डिगने वाली नहीं। हम क्या होता है ज्यादातर साधना में, थोड़ी किसी साधना कर रहे हैं और जरा सी कुछ मुसीबतें आ जाए तो, जरा सी प्रतिकूलताएं आ जाए तो, और दो चार कहने वाले मिल जाए, जब से ये ज्यादा तुम शुरू कर दिया तुमने ना इसमें स्वाध्याय अध्याय करना और ध्यान वन करना, समस्या तब से ज्यादा ही आ रही है। तो हमें भी लगता है हाँ बात तो ठीक है, और अपने स्वधर्म का हम त्याग कर देते हैं। जो हमारे कल्याण के जो साधन हैं उनको ही हम फिर किनारे कर देते हैं, अपने लक्ष्य की स्मृति कर देते हैं। वही बात कह रहे हैं, बिल्कुल इसके प्रति दृढ़ निष्ठा हो। श्रुति प्रमाणिक मते स्वधर्म निष्ठा, पहले तो हमारी प्रगाढ़ श्रद्धा दृढ़ विश्वास हो अपने श्रुति वाक्यों पर। अगर श्रुति के महावाक्य इस बात को कह रहे हैं तत्त्वमसि वही तुम हो, तो वही हमें अपने जीवन में सिद्ध करना है। वो समझ ले 100% सत्य है, 100 क्या 200% सत्य है। उसमें श्रुति वाक्यों में जो कहा गया है वो परम सत्य है। हमें अगर समझ नहीं आती वो बातें तो कमी हमारी बुद्धि में है, हमारी बुद्धि की समझ में, हमारी पात्रता में कमी है, उसको हमें ठीक करना है। कैसे? का अपने स्वधर्म को ठीक करके। तो अपने स्वधर्म में भी निष्ठा, क्योंकि तया एव आत्म विशुद्धि अस्य, क्योंकि इसके द्वारा ही, तया एव कह रहे ही, इसके द्वारा ही शास्त्र के अनुसार अपनी जीवनचर्या हो, स्वधर्म का जीवन में पालन हो, इसके द्वारा ही आत्मशुद्धि संभावित है। आत्मशुद्धि मतलब आत्मा की शुद्धि नहीं, आत्मशुद्धि मतलब अपने अंतःकरण की शुद्धि, अभी जिसमें हमने अज्ञान के कारण आत्मभाव किया हुआ है। तो अपनी उस अंतःकरण की शुद्धि इन साधनों से ही शास्त्र सम्मत अपने जीवन में स्वधर्म का हम पालन करें। जो जो साधन जीवन में बताए गए हैं अपने आहार विहार विचार इत्यादि के लिए, उन साधनों का जीवन में पालन करने से ही, ठीक प्रकार से कर्म की साधना करने से ही हमारे अंतःकरण की शुद्धि संभावित है, और कोई उपाय है नहीं। और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया तो कहा विशुद्ध बुद्धे परमात्मा वेदनम, कहा ऐसे शुद्ध की हुई बुद्धि जिसकी है, वास्तव में उसी को ही परमात्मा की अनुभूति होती है। चित्त में कूड़ा करकट दुनिया भर की निंदा बुराई को बसा के रखा रहे, का उसको परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। वाणी से कुछ भी कह दे हो, बिल्कुल। अब त्रिलोकी के स्वामी तो कहीं भी आके थोड़ा बैठ जाएंगे, भाई आपको भी बैठाना है तो संसार के जो छोटे मोटे लोग भी उनको बैठाना हो, ठीक ठाक लोग को बैठाना हो तो कम से कम बैठाने के लिए अच्छी एक व्यवस्था करनी पड़ती है। कोई मेहमान घर में आए तो घर को थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं ना सब। तो ऐसे ही अगर त्रिलोकी के स्वामी को लाना है तो अपने मन मंदिर के भीतर, तो पहले उस मन मंदिर को मंदिर बनाए, तो इन कर्म की साधनाओं के द्वारा उसको हम परम विशुद्ध करें, क्योंकि विशुद्ध अंतःकरण वाले को ही परमात्मा की अनुभूति होती है। और इस परमात्मा की अनुभूति के द्वारा ही तेन एव,
उसके द्वारा ही संसार समूल नाश। ये मोह से उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न ये जो संसार है, ये जो हमारा संसरण हो रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब में जो हमारा संसरण हो रहा है का इसका समूल नाश केवल और केवल परमात्म तत्व की अनुभूति से। और परमात्म तत्व की अनुभूति कब होगी? कहा जब अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्धि किसको होगी? तो कहा जो शास्त्र पर दृढ़ विश्वास रखे और शास्त्र अनुसार अपने स्वधर्म का पालन करे। तो क्रम में बिल्कुल बता दिया स्पष्ट, बार बार एक ही चीज को समझा रहे, इसीलिए तरीके अलग अलग बदल बदल करके कि पहले क्या किया, कहा शास्त्र वचनों पर दृढ़ विश्वास, उसके अनुसार स्वधर्म का पालन, उससे अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि हुई तो कहा परमात्म तत्व की अनुभूति, परमात्मा वेदनम, और परमात्मा तत्व की अनुभूति हुई तो कहा उससे ही इस संसार का समूल नाश। कर्ता कर्तृत्व भोक्तृत्व, जो कर्तापना भोक्तापना जो है, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूपी संसार है, ये जन्म मरण रूपी जो परिस्थितियों में संसरण हो रहा है, ये इस संसार का इन सब का समूल नाश हो जाता है। और आगे, अब आगे एक नया प्रसंग बीजारोपण किया है कि है तो अपना आत्मा जो स्वयं प्रकाश रूप है, लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता? तो आगे एक सवाल, अब ये एक बीजारोपण कर रहे हैं नए प्रसंग का, जो अगली बार शुरू होगा, अगले शुरू कर देंगे इस बार भी, कल से एक नया प्रसंग। अभी देखिए हमने शरीर त्रय के बारे में सुना, अवस्था त्रय के बारे में सुना, अब एक नया प्रसंग है पंचकोश का। ये अभी तक नहीं आया था, अब आगे प्रसंग शुरू होने वाला है। कोश कोशै अन्नमयाद्यै पंचभिः आत्मान संवृतो भाति निज शक्ति समुत्पन्नै शैवाल पटलैरिवाम्बुव्यापिस्थम्। कहा जो अपना निज आत्म स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाशित होता है, लेकिन बीच में आ गए पांच कोश। कोशै अन्नमयाद्यै पंचभी, पांच कोश कौन कौन से? कहा अन्नमय आदि, जिसके आदि में अन्नमय है, उसके बाद प्राणमय है, उसके बाद मनोमय है, उसके बाद विज्ञानमय, और पांचवा है आनंदमय। इन पांच कोशों के द्वारा आवृत हो जाने की वजह से पंचकोशै अन्नमयाद्यै पंचभी आत्मा संवृतो, वो जो आत्मा इन पांच कोशों के द्वारा ढक दिया जाता है, इसलिए न भाति, इसलिए उसका प्रकाश नहीं हो पाता, उसकी अनुभूति हमें नहीं हो पाती। कैसे? अच्छा, ये आए कहां से? कहा निज शक्ति से उत्पन्न, अपनी उस आत्म शक्ति से ये उत्पन्न हुए हैं पांचों कोश, उसी की सत्ता से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उसी को ढक देते हैं। कैसे? कहा जैसे जल से ही उत्पन्न हुई एक काई होती है, काई को कहते हैं शैवाल, वो दाने दाने होती है, छोटे छोटे गोल गोल दाने बने होते, दानादार होता है वो, और बिल्कुल वो काई जब उत्पन्न होती है तो पूरे जल को ढक देती है। शैवाल पटलई इव अम्बु वापिस्थम, जैसे कोई वापी है, कोई तड़ाग है, कोई तालाब है, उसमें उस जल से ही उत्पन्न हुई शैवाल रूपी काई उसके जल को बिल्कुल ढक देती है, और जल की प्रतीति किसी नए व्यक्ति को नहीं हो पाती। और कई बार तो ऐसा हो, कुछ नया आजकल का बच्चा हो तो वो जाए गांव में और देखे कि अरे बड़ा सुंदर पार्क बना हुआ है, उसको लगेगा बढ़िया लॉन है, और जाए अगर खेलने, हो सकता है वहीं से कोई गुजर रहा हो, उसको बड़ी जोर की प्यास लगी हो, प्यास से वो पीड़ित हो रहा हो, बगल में जल है लेकिन वो प्यास, नीचे बिल्कुल शुद्ध जल होता है, साफ जल, लेकिन ऊपर ऐसी काई जम गई कि बगल में कोई प्यास से पीड़ित है और उसको जल की प्रतीति होती नहीं। तो ऐसे ही कहा वो जो अपना आत्म स्वरूप है उससे ही उत्पन्न हुए
5 कोश हैं। ये कोश शब्द भी कई प्रकार से है, बस सब बदलते रहो तो उसका भाव बदल जाता है। अच्छा, छोटा रसा लगा दे, सरौता रसा लगा दे तो कोश हो जाए तो क्या हो जाएगी? डिस्टेंस, दूरी नापने में 7 कोश की परिक्रमा क्या हुआ? कहा कोश हो गए परिक्रमा करने के लिए। वहीं पर षटकोण वाला सा हो जाए तो बैठे हमारे कोषाध्यक्ष जी नेगी जी बैठे हुए हैं, सत्संग समिति के कोषाध्यक्ष। तो कोष हो गया खजाना, और वहीं पे श हो गया सलजम वाला, तो का कोष कहते हैं जिसमें तलवार रखी जाती हो, म्यान या खोल, जिसके भीतर कोई चीज रखी जाए उसको कहते हैं कोष। तो ऐसे ही ये जो 5 कोष हैं ये भी एक खोल के जैसे काम करते हैं। एक खोल के ऊपर दूसरा खोल, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा, चौथे पर 5वां, और ये 5 कोष अपने उस आत्म स्वरूप को ढक लेते हैं। जैसे लगता है कि वो जो आत्मा इन 5 कोषों के भीतर पड़ा हुआ है, और न विभाति का उसका प्रकाश नहीं प्रकट हो पाता, कोई उसको नहीं जान पाता। तो करना क्या है? तो अब इन 5 कोषों का भी विचार करो, आगे विस्तार से करेंगे। तच्छैवालपनये सम्यक् सलिलं प्रतीयते शुद्धम् तृष्णासन्तापहरं सद्य सौख्यप्रदं परं पुंसः पंचानामपि कोशानाम् अपवादे विभात्ययं शुद्ध नित्यानन्दैकरस प्रत्यग रूप परम स्वयं ज्योतिः। तो जैसे कोई अगर तालाब के किनारे तो है, जिस तालाब के जल को शैवाल ने पूरा ढक रखा है, जिसकी वजह से जल की प्रतीति नहीं हो रही, और वो बगल में जो यात्री कोई व्यक्ति है वो प्यास से अत्यंत ही पीड़ित हो रहा है। ऐसा कि लगता है बस गला सूखा जा रहा है, बस प्राण पखेरु उड़ जाएंगे प्यास से। लेकिन वहीं पर कोई समझदार व्यक्ति, कोई पुराना व्यक्ति, गांव का व्यक्ति आए और कह रहे तुम प्यास से क्यों इतने पीड़ित हो रहे हो? बगल में तालाब है, तो ये जल की व्यवस्था है, तो पूछे कहाँ? तो ले जाए, आओ बताता हूँ, और ला करके तालाब के किनारे जा करके अपने हाथों से अच्छी प्रकार से उस काई को किनारे कर दे। तच्छैवाल अपनये सम्यक, वो जो शैवाल रूपी काई थी उसको अपने हटाए। कैसे? अच्छी प्रकार से हटाए, ताकि ऐसा नहीं हिला दे उसको, बिल्कुल हिला देगा तो पानी में सब घुल मिल जाएगा। का अच्छी प्रकार से हाथ आके धीरे से उसको हमने किनारे किया। वो कई बार होता है गंगा जी में जब जाते हैं तो पहले पानी को ऐसे करते हैं फिर उठा के आचमन करते हैं, पानी पीते, महात्माओं को भी देखो तो ऐसे करें। जब कभी बरसात से पानी नहीं ऐसा आने लगता है तो ये देखो किनारे ऐसे किया तो लगता है बढ़िया जल ऊपर आ गया, और उसको आपने फिर आचमन वगैरह कर लिया। तो ऐसी अच्छी प्रकार से उस शैवाल को किनारे किया तो सलिलम प्रतीयते शुद्धम, जो शुद्ध जल है वो हमें प्रतिमान सामने दिखने लगता है। और उसको पी करके जो प्यास से पीड़ित था, तृष्णा संताप हरम सद्य, जो बिल्कुल बड़े समय से परेशान था वहां पर प्यास से, का तत्काल ही उसकी जो तृष्णा थी, जल की तृष्णा, उसको जल पी करके उसके जो भी प्यास से संताप थे तत्काल ही सद्य, तत्काल ही उसकी सारी पीड़ा, सारे संताप दूर हो जाते हैं। वो जल हर लेता है और उसको सौख्य प्रदम परम पुंसः, उसको परम सुख प्रदान करता है उस पीड़ित व्यक्ति को। का बिल्कुल वैसे ही पंचानाम अपि कोशानाम अपवादे, विचारों के द्वारा अच्छी प्रकार से एक एक कोश का अपवाद करते हुए, ये अन्नमय कोश है इसको अलग करो, ये प्राणमय कोश है इसको विचार करके इसको भी अलग करो, फिर इसके भीतर मनोमय कोश है इसको विचार करके इसको भी अलग करो, फिर भीतर विज्ञानमय कोश है इसको विचार करके अलग करो, और अंदर ये आनंदमय कोश का इसको भी
विचार करके किनारे किया तो उनके भीतर जो अपना आत्म स्वरूप है अपवाद करते ही का विभाति अयम शुद्ध, वो जो परम शुद्ध, ये अयम मतलब बिल्कुल जो भीतर है अपने, इदम कहे तो इदम कहते हैं बाहर होता है, बाहर वाली वस्तु कहते हैं, लेकिन जो बिल्कुल समीप को कहते हैं अयम, ये जो अपना आत्मा है जो परम शुद्ध है, विभाति का वो सामने प्रकट हो जाता है। और कैसा है, कहा नित्य है। वो जो अपना आत्मस्वरूप परम शुद्ध है, नित्य है, अर्थात काल से सीमित नहीं है, काल अपरिच्छिन्न है। कली बुझा परिच्छिन्न माने का सीमित, कहा जो काल से परिच्छिन्न है मतलब आज है कल नहीं, कल है परसों नहीं, तो कहा ये काल से परिच्छिन्न है। लेकिन जब नित्य कहा तो कहा देश से, काल से अपरिच्छिन्न, सीमित नहीं है, हर समय है। ये शरीर हर समय नहीं है, लेकिन वो जो आत्मस्वरूप है कहा वो हर समय है, नित्य है। और आनंदिक रस, आनंद रस से कहा वो परिपूर्ण है। प्रत्यक रूप का प्रत्यक है, ये शब्द थोड़ा अंतर है। एक होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने अक्ष, प्रतिधन अक्ष, अपने नेत्र आदि इंद्रियों के जो सामने हैं, बिल्कुल आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, तो क्या हुआ, इंद्रियों के जो सामने हो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। लेकिन कुछ ऐसा है कि वो नेत्र के सामने नहीं, लेकिन है कहीं दूर है, नेत्र नहीं देख सकते लेकिन फिर भी वो है, हमने किसी के द्वारा सुना है, कहीं हमने पढ़ा है, किसी और ने उसको देखा है, उसे कहा परोक्ष। परधन अक्ष, जो अक्ष के पर काफी दूर हो, लेकिन कोई ऐसी चीज है कि वो सामने नहीं है और ना ही दूर है, लेकिन फिर भी है, तो कहा वो भीतर है, बाहर नहीं और ना ही कहीं दूर, बल्कि अपने भीतर ही है, तो उसे कहा प्रत्यक। ये शब्द है, ये शास्त्रों में आएगा, कभी भी उपनिषद गीता जी में कहीं भी शब्द आ सकता है, प्रत्यक आत्मा। ये शब्द कई जगह मंत्रों में भी आता है, कई जगह शब्द प्रत्यक आत्मा मतलब कहा जो भीतर है, क्ष नहीं है उसमें, आधा का या हलंत वाला का होगा या तो ग लिखा होगा, प्रत्यक। तो कहा वो प्रत्यक है, भीतर, प्रत्यक मतलब भीतर, सबके भीतर, इन पांचों कोशों के कहा भीतर वो अपना वो आत्मस्वरूप है। कैसा है, कहा सबसे परे, सबसे श्रेष्ठ और स्वयं ज्योति, वो ज्योति स्वरूप है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसको किसी पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कमरे में बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं तो हमें किसी प्रकाश, किसी दूसरे प्रकाश में दिखाना पड़ता है संसार की सभी वस्तुएं, लेकिन जो अपना आत्म स्वरूप है का वो स्वयं प्रकाश है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी लालटेन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे दृष्टांत सुना है कई बार, गुरु ने कहा जाओ जाके देखो सूर्योदय हुआ कि नहीं हुआ, तो चेले ने उठाई लालटेन, कहा लेके चलता हूं देखूं, पूछा ये लालटेन कहाँ लेके जा रहा है, तो कहा ये देखूंगा ना इसमें सूर्योदय हुआ है कि नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा अरे मूर्ख, वो सूर्योदय हुआ होगा तो अपने आप प्रकट पता चल जाएगा, इस लालटेन के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही अपना जो आत्म स्वरूप है वो स्वयं प्रकाश है, उसके प्रकाश से ही सारी जगत की वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, उसको किसी पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसा ये अपना जो आत्म स्वरूप है ये पंच कोशों के द्वारा आवृत है, इसी वजह से वो हमें अनुभव नहीं होता। तो करना क्या है, का फिर विचार करो, मतलब जल्दी छोड़ना नहीं, अभी 580 श्लोक पढ़ने हैं तो बार बार इसी चीज को ही अपना परम कर्तव्य, हमें लगता है ना कि ये हमारा कर्तव्य है, नहीं करें तो कैसे चलेगा। और कर्तव्य होता है किस लिए, कहा कोई जीवन में प्राप्तव्य है, कुछ प्राप्त करना है तो हमें कर्तव्य दिखाई देता है। घर में सुख शांति चाहिए तो वहां पे हमारे कर्तव्य है, प्राप्तव्य है ना, वहां समाज में कुछ अच्छा पद प्रतिष्ठा चाहिए तो वहां भी हमारे अपने कर्तव्य हैं। ऐसे ही हमारा एक परम प्राप्तव्य है ना, मोक्ष की प्राप्ति, आत्यंतिक रूप से सुख की प्राप्ति, आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति। तो अगर हमें लगता है कि ये हमारा प्राप्तव्य है
तो इसके लिए हमारा एक कर्तव्य भी है। क्या कर्तव्य है? तो अगले श्लोक में आत्मानात्म विवेक कर्तव्यो बंध मुक्त विदुषा तेनैवानंदी भवति संविज्ञाय सच्चिदानंदम का बंध मुक्त विदुषा। हे विद्वान, हे जो भी विद्वान है, अपने को जो विद्वान समझता हो, आप तो नहीं हो ना। दुनिया में किसी को कहते हो, रिक्शा ले कहते हो तो मूर्ख हो, तो मानने को तैयार नहीं होता। कहते इसकी हिम्मत कैसे मुझको मूर्ख कहने की। कहा जो भी विद्वान है, तो विद्वान है तो उसकी विद्वता का परिचय इसी से चलता है कि वो बंधन से मुक्ति के उपाय के लिए प्रयास कर रहा कि नहीं कर रहा। भाई हर जगह देखिए, हर क्षेत्र में आप देखो, वैवाहिक जगत में भी एक है कि उसको जो काम दिया वो काम करता रहता है, उसी धरातल पे उसका जीवन चलता रहता है। लेकिन एक है जो थोड़ा अपने धरातल से हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करता है और क्रमशः धीरे धीरे ऊपर उठते उठते समाज में अच्छी स्थिति पे पहुंच जाता है कि दो प्रकार की प्रवृत्ति। ऐसे ही इस अध्यात्म पथ पर भी जो ये धर्म के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, भक्ति कर्म इत्यादि के मार्ग में चल रहे हैं, उसमें भी दो प्रकार के ही रहते हैं। एक है कि ठीक है, उनको लगता है थोड़ा आध्यात्मिक होना चाहिए, थोड़ा पूजा पाठ करनी चाहिए, थोड़ा सेवा करनी चाहिए, थोड़ा कुछ चिंतन मनन स्वाध्याय कर लेना चाहिए, तो कभी कुछ स्थिति भी चलते हैं। लेकिन उन्हीं में कोई ऐसे जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ इन साधनों के द्वारा और भीतर एक बंधन की अनुभूति हुई कि चाहे कुछ भी कर लो दुनिया में, ये चित्त हमेशा उद्विग्न ही रहता है। इन बंधनों से मुक्ति का क्या मार्ग है? यही तो जीवन में घटित हुआ महात्मा बुद्ध के जीवन में। कभी उनको कोई दुख वाली परिस्थिति दिखाई नहीं गई थी, कभी भी उन्होंने बिल्कुल बचा के रखा गया, क्योंकि पहले वो भविष्यवाणी कर दी थी कि ये परम या तो बहुत बड़ा सम्राट होगा, या तो परिव्राट होगा, या तो बहुत बड़ा राजा होगा, और या फिर बहुत बड़ा सन्यासी होगा, परिव्राजक। तो मन में आया सम्राट के घर में हुआ है पैदा, तो सम्राट तो होने की संभावना है, लेकिन सन्यासी होने की, तो सन्यासी क्यों बनते हैं? तो एक समाज की स्थिति यही है कि मान लो कोई सन्यास ले ले तो क्या हुआ था, कोई कुछ हो गया था क्या, घर छोड़ दिया है कि नहीं? अगर कोई दुख वाली परिस्थिति दिखाई देगी तो वो कहीं ना कहीं सन्यास के मार्ग पे न निकल जाए। तो जीवन में कभी कोई दुख वाली घटना सामने आने ही नहीं दी थी उनके। मतलब कभी उसने बूढ़े को नहीं देखा, किसी रोगी को नहीं देखा, किसी मरने वाले को नहीं देखा, कभी दुख वाली कोई परिस्थिति देखी नहीं, किसी गरीब को नहीं देखा। लेकिन एक ही बार बाहर निकले और मौके से सब दिख गए तो कहा ये कौन है? कहा ये गरीब है, दुख है, अभाव से दुखी है। अच्छा ये कौन है? कहा ये रोगी है, स्वास्थ्य कारण का परेशान पीड़ित है, कहा दुखी है। अच्छा ये मुझको भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, किसी को भी हो सकता है। तब देखा अर्थी भी दिखाई दे गई। ये कौन है? कहा ये मर गया है। अच्छा मैं भी मर जाऊंगा? कहा हाँ बिल्कुल। तो ये सब देखा तो मन के भीतर कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की भावना आई भीतर, और व्यक्ति सीधे नहीं कहा दुख आएगा मेरे भीतर, कहा हाँ दुख आएगा। तब तक देखा एक महात्मा को ध्यान लगाए हुए हैं। ये कौन है? कहा ये कोई संत है, कोई महात्मा है, ध्यानी है। कहा इनको कोई चिंता नहीं? कहा नहीं, चिंताओं से मुक्त हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक विशेष अध्यात्म पथ की प्राप्ति इनको हो गई है। कहा अच्छा, तो उनके मन में ये जो सारे बंधन ठीक है कभी भी मेरे ऊपर भी आ सकते हैं, इनसे मुक्ति का क्या उपाय है? तो एक तो है कि जीवन सामान्य से जी रहा है, थोड़ा पूजा पाठ भी कर लेता है, कुछ स्वाध्याय भी कर लेता है, सत्संग भी सुन लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा बंधन मुक्ति की चिंता उसको नहीं रहती। उसको लगता है सब दुनिया में ऐसे ही चलता रहता है, सब प्रारब्ध के अनुसार होता है, सब में स्वीकार कर लेगा वो और अपने जीवन को जीता रहेगा। लेकिन उसी में जिसको बंधन अनुभूत हो और बंधन से मुक्ति का विचार जिसके भीतर आ जाए, वास्तव में वही विद्वान है, वही समझदार है। और फिर जब मुक्ति
की भावना आई तो क्या करे? बंधन से मुक्त होना है। अब देखो प्राप्तव्य हो गया, बंधन से मुक्त होना। तो कर्तव्य क्या हुआ? का कर्तव्य एक ही है, आत्मा और अनात्मा का विवेक करे। आत्मा अनात्म विवेक कर्तव्य। तो हमारे लिए अब सब हम मुक्त होना चाहते हैं तो परम कर्तव्य क्या है हमारा? ठीक है, बाकी जो जीवन में साधन कर्तव्य वो करते रहें, लेकिन इस कर्तव्य के प्रति सजग रहें कि जहां भी हमें कहीं एक माहौल मिले आत्मा अनात्मा का विचार करने का, तो उसको हम थोड़ा प्रगाढ़ता के साथ करें। आत्मा अनात्म कर्तव्य, यही हमारे लिए फिर परम कर्तव्य है, क्योंकि तेन एव, इसके द्वारा ही आप स्वम सच्चिदानंदम विज्ञाय, अपने आप को आप जान जाओगे। क्या जान जाओगे? कि आप सच्चिदानंद हो, आप सत हो जिसका कभी नाश नहीं, आप ही चित्त हो, परम ज्ञान स्वरूप हो, आप ही परम आनंद स्वरूप हो। और जब ऐसा जान लोगे अपने आप को तो कहा आनंदी भवती, फिर आपके जीवन में क्या, आप स्वयं आनंद स्वरूप हो जाओगे, आनंद में ही रहोगे, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए करना क्या है? कहा जैसे एक सीख होती है, दृष्टांत दिया है, जैसे शैवाल को दिया, ऐसे ही पूरा स्पष्ट नहीं हुआ क्योंकि कोश कई है ना, तो जैसे एक सीख होती जिससे बनता है सूप, तो कहते हैं मूंज, सूप जो पछोड़ने वाले काम करते हैं सब, तो जो सीख होती है ऐसे नहीं मिलती। कहा जो उसका जो उसका पेड़ होता है, जो उसकी घास जैसी होती है, वो तोड़ के लाओ तो उसमें एक एक परत निकालनी पड़ती पत्तियों की, एक हटाई और सावधानी न करो तो हाथ भी काट देती है वो, उसी से छप्पर पर भी छवाते हैं, उसकी एक एक परत को अलग करते हैं, और अलग करते करते का भीतर से वो सीख निकलती है। तो ऐसे ही इन पांचों कोशों का विचार करते हुए इसको जब अलग करते हैं तो भीतर जो आत्मा रूपी सीख मिल जाए तो वही आगे है। तो हम लोग कल देखते हैं, बाकी अन्नमय कोश भी शुरू कर देंगे, लंबा प्रसंग है, होगा नहीं पूरा पंचकोश, जितना होगा उतना फिर अगली बार। अभी कितने दिन होगा? चौथा दिन है ना, अभी 3 दिन है। एक आपने अपरिछिन्न और परिछिन्न बताया था उस परम तत्व को। अपरिछिन्न मतलब काल से परे, काल से परिच्छिन्न माने सीमित, परिछिन्न मतलब सीमित, और अपरिच्छिन्न मतलब जो उसकी सीमा से परे हो। जैसे शरीर है, देश से परिच्छिन्न है, एक निश्चित देश में है ना, यहाँ है वहां नहीं है। काल से परिच्छिन्न है, आज है कल पता नहीं, जन्म के पहले नहीं था, तो क्या हुआ? बंद।